Raghav with you, and today we are here to study class 10th topic arithmetic progression. तो आज हम अपना नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट फॉर्म में एपी कह के चलेंगे। एपी तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। एपी जिसको हम फुल फॉर्म में अगर हम लिखें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें आप जो है ये एक नंबर ऑफ पैटर्न्स होता है जिसमें फर्स्ट टर्म आपको गिवन होती है और जो सक्सीडिंग टर्म्स हैं वो फर्स्ट टर्म के अंदर कुछ एक कांस्टेंट नंबर लगातार ऐड होते आते हैं। तो ऐसे पैटर्न को हम एपी कहते हैं। मींस हमें कोई डेफिनेट पैटर्न गिवन है नंबर्स का। आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें ये पैटर्न दे रखा है 2 5 6 8 10। तो इस पैटर्न के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म हमारी 2 है और फर्स्ट टर्म के अंदर एक कांस्टेंट नंबर ऐड होते जा रहा है। देखिए पहले हमने 2 में 2 प्लस किया 4, फिर 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 2 प्लस किया 8। मींस एक कांस्टेंट नंबर जो है वो प्रीसीडिंग टर्म में ऐड हो रहा है तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो इस तरीके के पैटर्न को हम एपी कहेंगे। और अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं करता है तो फिर हमारे नंबर्स जो है वो एपी में नहीं। तो सिंपल वे में अगर हम जाने एपी क्या है, इट इज अ पैटर्न ऑफ नंबर्स जिसमें क्या गिवन हो, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन और उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, नेक्स्ट टर्म will be obtained by adding a fixed constant number, fixed constant number to the previous one, to the previous term। तो ये तो हुई हमारी डेफिनेशन कि एपी क्या होता है। एपी क्या है, एक पैटर्न है, नंबर्स का पैटर्न जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म तो गिवन होती है और फर्स्ट टर्म में अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते जाएगा, कांस्टेंट नंबर, तो हमें जो है प्रीवियस टर्म से हमारी सक्सीडिंग टर्म मिलने वाली। तो ये हमारा एपी कहलाएगा। तो अब हम कुछ पार्ट्स न्यूमेरिकल्स के करके देखते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि किस पैटर्न को आप एपी बोलेंगे और किसे आप एपी नहीं बोलेंगे। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 2 4 6 इनमें लगातार ये हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो ये है। फर्स्ट टर्म हमारी इस पैटर्न में 2 थी और लगातार हम क्या ऐड करते जा रहे हैं, 2 प्लस करते जा रहे हैं। इसमें हमने 2 प्लस किया 4 मिल गया, 4 में प्लस 2 किया नेक्स्ट 6 मिल गया, 6 में प्लस 2 किया हमें नेक्स्ट 8 मिल गया, 8 में प्लस 2 हुआ है तो नेक्स्ट टर्म 10 मिल गया। तो इस तरीके से 2 एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हम लगातार हर टर्म में ऐड कर रहे हैं तो हमारी सक्सीडिंग टर्म जो है वो हमें मिल रही है। तो इस तरीके से हम एपी जो है वो सिंपली जाने तो एक नंबर्स का पैटर्न है जिसमें हमारा जो नंबर्स है वो किस तरीके से लिखे होंगे वो आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखने वाले हैं जिनके हेल्प से हमें पता लगेगा। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 15 एंड 1 5 9 13 17 लाइक दिस। ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको ये कंफर्म करना है कि इज दिस एपी और नॉट, क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी होगा या नहीं होगा वो हमें कैसे पता लगेगा, फर्स्ट टर्म तो हमारी 1 है। अब आप देखिए कि 1 में आप क्या ऐड कर रहे हैं जो आपको 5 मिल रहा है और 5 में आप क्या ऐड कर रहे हैं जो 9 मिल रहा है, 9 में क्या ऐड कर रहे हैं जो 13 आपको मिल रहा है। तो एडिशन क्या हुआ है, ये सिंपल वे इसका है कि हम अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो हमें पता लग जाएगा कि 1 में क्या ऐड किया गया था तो 5 मिला था।
तो अगर हम इसको फर्स्ट टर्म A1 माने और इसको हम A2, A3, A4 लाइक दिस, ये हमारी टर्म्स है। तो टर्म्स अगर इस तरीके से है तो A2 माइनस A1 हमें जो है एक डिफरेंस मिलने वाला है। A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है 4। इसी तरीके से अब हम देखो A3 में से A2 को माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम A3 में से A2 थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर रहे हैं। थर्ड टर्म हमारी यहाँ पर 9 है, 9 में से हमने 5 माइनस किया तो भी हमें 4 मिल रहा है। आगे अब हम फोर्थ टर्म को हम A4 से डिनोट कर रहे हैं, A4 में से A3 माइनस कर रहे हैं तो हमें 13 माइनस 9, ये भी हमें क्या मिल रहा है 4। इन सिमिलर वे इस टर्म को हम A5 मीन्स फिफ्थ टर्म मान रहे हैं और फिफ्थ टर्म में से अगर हम फोर्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो 17 माइनस 13, ये भी हमारा 4 आ रहा है। दैट मीन्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी डिफरेंस आ रहा है सक्सीडिंग टर्म और प्रेसिडिंग टर्म का, वो कांस्टेंट चल रहा है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिया तो हमारा 4 आया, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया तब भी 4 आया, फोर्थ में से थर्ड को किया तब भी 4। मीन्स हम ये देख रहे हैं कि हमारे हर केस में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो ये कांस्टेंट नंबर जो आ रहा है इसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी अगर हम दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो हमारा सबका कॉमन चल रहा है, सेम डिफरेंस चल रहा है। तो ये हमारे सक्सीडिंग और प्रेसिडिंग टर्म्स का डिफरेंस था, थर्ड और सेकंड का, ऐसे ही फोर्थ का थर्ड के साथ, फिफ्थ का फोर्थ के साथ, ये सब हमने निकाल के देखा कि कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, जो एक फिक्स नंबर है, वो क्या है 4। तो इस तरीके से हम कुछ नोटेशंस देंगे। फर्स्ट टर्म के लिए हम जनरली फर्स्ट टर्म के लिए यूज करेंगे नोटेशन A और कॉमन डिफरेंस के लिए हम नोटेशन D का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम स्मॉल d यूज करेंगे कॉमन डिफरेंस के लिए और स्मॉल a का यूज करेंगे हम फर्स्ट टर्म के लिए। इस तरीके से हम AP में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन नोटेशंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। और जनरल टर्म को हम फर्स्ट टर्म है तो T1 से, सेकेंड टर्म है T2 से, इस तरीके से अगर हमारी nth टर्म है तो Tn से। ये हम टर्म्स के लिए नोटेशंस यूज करेंगे कि फर्स्ट टर्म को T1 से डिनोट करें, सेकेंड टर्म को T2 से और इस तरीके से हमारी nth टर्म को Tn से। ये यहाँ पे जो हमने A2 माइनस A1 ये लिया था, इसको हमें जनरली नोटेशंस जो है वो ये देना है T1, T2, Tn। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टर्म्स की बात हो रही है। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, T2 का मीन्स सेकेंड टर्म और Tn का मीन्स जनरल nth टर्म। तो इस तरीके से आप जो है AP में इन 2-3 नोटेशंस को यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम कुछ एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारा गिवन पैटर्न जो हमें मिला है वो AP में है या नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है 27, 23, 18, 15, 11 लाइक दिस, इस तरीके का पैटर्न हमें दिया हुआ है। इसको भी हमें चेक करना है कि दिस इज आइदर दिस गिवन पैटर्न इज इन AP और इट इज नॉट इन AP। तो चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका हमने आपको बताया था कि कैसे चेक करेंगे कि जो डिफरेंस है प्रेसिडिंग का और सक्सीडिंग का वो कॉमन चलना चाहिए, सेम चलना चाहिए। तो जनरली टर्म्स को आप T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपको निकालना क्या है T2 माइनस T1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके देखिए तो ये आएगा आपका 23 माइनस 27, यानी आपको क्या मिल रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव और बड़े के साथ माइनस का साइन है तो रिजल्ट में नेगेटिव आने वाला है। 27 में से 24 माइनस कर रहे हैं तो हमें 4 मिलने वाला है। इसी तरीके से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके देखिए, थर्ड टर्म हमारे पास 18 है और सेकेंड टर्म हमारे पास 23 गिवन है। तो इन दोनों का आप डिफरेंस नोट कीजिए क्या आ रहा है, 23 और 18 मीन्स आपका डिफरेंस जो आ रहा है वो -5 आ रहा है। तो यहीं से अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स प्रेसिडिंग एंड सक्सीडिंग,
उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस हियर इज नॉट कांस्टेंट नंबर। फर्स्ट केस में -4 आ रहा है, सेकेंड केस में -5 आ रहा है, दैट मीन्स जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नंबर नहीं। सो इन दिस केस वी कैन सिंपली से दैट दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर। तो ये मस्ट कंडीशन है, कॉमन डिफरेंस हमारा फिक्स नंबर आएगा तभी गिवन पैटर्न एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम किस तरीके की हमें इस एपी में मिलेंगी, उनको किस फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे उनको डिस्कस करते हैं। कि आपको nth टर्म गिवन है, nth टर्म है आपकी 3n+4 लाइक दिस, nth टर्म इज गिवन। तो आपसे पूछा गया है कि क्या ये एपी फॉर्म करेगा, दिस पैटर्न विल फॉर्म एपी और नॉट, और अगर फॉर्म करेगा तो आपको सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना है दैट द गिवन nth टर्म पैटर्न जो हमारा निकलने वाला है वो एपी है। तो सबसे पहले तो पैटर्न फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें जनरल टर्म nth टर्म गिवन है, पैटर्न ही नहीं दे रखा है, तो हम उसको एपी या नहीं एपी वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पैटर्न बनाते हैं। तो देखिए Tn की वैल्यू ये है, तो T1 फर्स्ट टर्म हमारी क्या आने वाली है, यहाँ से जहाँ n है वहां पर हम 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म निकालने के लिए। तो ये 3 × 1 3 + 4 मीन्स दिस इज इक्वल टू 7। अब सेकेंड टर्म हमें कैसे मिलने वाली है, जो n की वैल्यू है उसको हम 2 से रिप्लेस करेंगे। ये nth टर्म गिवन है, nth मीन्स आपको जनरल टर्म गिवन है, और जनरल से हम फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म भी, और इस तरीके से हम सभी टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो nth टर्म निकालने के लिए हमने 3n+4 था, तो अब हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, तो n को 2 से रिप्लेस करेंगे। 3 × 6 + 4 दिस इज इक्वल टू 10। सिमिलरली T3 हमारी थर्ड टर्म जो है वो यहाँ पर हम n को 3 से रिप्लेस करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3 × 3 9 + 4 दिस इज इक्वल टू 9 + 4 13। तो फोर्थ टर्म आप इस तरीके से जितनी टर्म्स आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी सिर्फ पैटर्न में ये चेक करना था कि जो पैटर्न फॉर्म होगा इस जनरल टर्म से वो पैटर्न एपी होगा या नहीं होगा। तो एपी होगा या नहीं होगा इट्स अ डिफरेंट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फॉर्म द पैटर्न। तो ये पैटर्न हमें मिला है, हमारे पास फर्स्ट टर्म चल रही है 7, सेकेंड टर्म 10 और थर्ड टर्म 13। तो कॉमन डिफरेंस अब हम चेक करेंगे कि जो डिफरेंस है वो कॉमन है या नहीं है, यानी फिक्स नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो आपको क्या चाहिए, T2 - T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू 3। सिमिलरली थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी आपको सक्सीडिंग में से प्रेसीडिंग को माइनस करना है, 13 - 10 दिस अगेन 3। मीन्स डिफरेंस जो आ रहा है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं द गिवन एपी, द गिवन पैटर्न इज आर एपी। तो ये हमारा एपी है। अब हम कह सकते हैं इसको, तो एपी है क्यों है, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ रहा है, डिफरेंस किसी भी केस में बात करें तो सेम चल रहा है। अब इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एपी है तो सिक्स टर्म क्या होगी। सिक्स टर्म के लिए अब हमें T6 निकालना है। T6 मीन्स जहां n है उसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, 6 से। तो 3 × 6 + 4 दिस इज इक्वल टू 22. So in this way we can find out any one of the term which is to be asked in the question. आपसे 18th टर्म बोला जाए, 20th टर्म बोला जाए, कोई भी टर्म आपसे पूछी जाए, आप सिंपली जनरल टर्म में n को उससे रिप्लेस करके उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, अब हमें एक पैटर्न दे रखा है और उस पैटर्न के बारे में अगेन यही पूछा गया है कि वो एपी फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, द पैटर्न इज दिस P - 7 P - 10 P - 16 like this. This pattern is given P - 19. तो इस पैटर्न के बारे में आपसे पूछा गया है
चेक ये करना है कि ये पैटर्न हमारा एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी T1 है, ये T2 है, ये T3 एंड दिस इज T4, ये पैटर्न की टर्म्स है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, अगली टर्म में से पीछे वाले को सकते हैं। तो यहाँ हम निकालेंगे T2 माइनस T1, फिर हम T3 में से T2 को माइनस करके देखेंगे, T4 में से T3 को माइनस करके देखेंगे, लाइक दिस। T2 सेकेंड टर्म हमारे पास P माइनस 10, इसमें से माइनस करना है तो ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए क्योंकि साइन चेंज होगा। P माइनस 10 जो था उसमें से हमें माइनस किसको करना है, P माइनस 7 को। तो क्या चलने वाला है, ये P माइनस 10 माइनस P माइनस माइनस प्लस 7। तो ये आप देख रहे हैं कि प्लस P और माइनस P कैंसिल हो गया और माइनस 10 और प्लस 7, दैट मीन्स यू विल लेफ्ट विद माइनस 3। ये आपके पास बचा। अब आपको नेक्स्ट थर्ड टर्म में से, थर्ड टर्म P माइनस 16, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड टर्म है P माइनस 10। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, साइन चेंज होगा, माइनस P माइनस माइनस प्लस 10, प्लस P एंड माइनस P कैंसिल, माइनस 16 एंड प्लस 10, क्या बच रहा है आपके पास, देखिए माइनस 16 और प्लस 10 क्या मिल रहा है, माइनस का 6। नेक्स्ट में अब आपके पास है फोर्थ टर्म P माइनस 19, इसमें से हमें माइनस करना है थर्ड टर्म P माइनस 16, दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से, P माइनस 19 माइनस P माइनस माइनस प्लस 16। तो ये क्या हुआ आपका, माइनस P प्लस P अगेन कैंसिल, माइनस 19 एंड प्लस 16, ये आपके पास आ रहा है माइनस 3। तो आप क्या कह सकते हैं, जो पैटर्न हमारा कॉमन डिफरेंस रख रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है, कॉमन डिफरेंस कहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, कि कॉमन डिफरेंस में जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है। अगर वो होती तो शायद ये हमारा पैटर्न जो है वो एपी हो सकता है, बट नाउ द डिफरेंस इज नॉट ए कांस्टेंट नंबर, कोई भी फिक्स कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा है। एक केस में डिफरेंस माइनस 3 आया था, दूसरे में माइनस 6 आ रहा है, फिर माइनस 3 आ रहा है, दैट मीन्स द गिवन पैटर्न इज नॉट एपी, इट इज नॉट फॉर्मिंग एपी, सो वी नीड नॉट हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस और whatever the question is asking you. So this is the basics concept that we have cleared in our today's lecture, and rest we will take in our next lecture. Thank you my dear students.